अभी सुधार लो। शौक है क्या कछुआ बनने का? अब सुधार लो, अब सुधार लो। नाम जप करो और भगवान से क्षमा मांगो। भगवान सर्वलोक महेश्वर है। अहम तो हम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे मैं समस्त पापों से तुम्हें मुक्त करके पवित्र कर दूंगा। भगवान कहते हैं कोटि विप्र बद लागे जाहू आए शरण तजोने। बहुत करुणा में भगवान है, उनसे क्षमा मांगो, नाम जप करो, चिंतन मत करो कि मैं कछुआ ही बनूंगा। तो कछुआ ही बनोगे भी है? नाम जप करो और भगवान से कैसे हाँ, नाम जप से। हाँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सब पापों को नष्ट करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। 1 घंटा नाम संकीर्तन रोज किया करो। मंजीरा ले लो और एकांत में बैठ जाओ, 1 घंटा राधा 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 राधा। बिल्कुल कछुआ नहीं बनोगे, ठाकुर जी की कृपा पात्र बन जाओगे। ठीक है। राहुल कुमार वर्मा जी, राधे राधे महाराज। महाराज जी, इस शरीर को किडनी की गंभीर बीमारी है। महाराज जी, समय भी कम रह गया है, आपकी प्रेरणा से नाम जप कर रहा हूँ, परंतु मेरी एकमात्र चिंता है कि मेरे परिवार का और बच्चों का परवरिश कैसे होगा। भगवान विश्वम्बर सबका भरण पोषण करते। नाम जप करो, हर श्वास नाम जप करो। क्या परेशानी किडनी में? क्रॉनिक किडनी डिजीज है, सीकेडी स्टेज। महाराज जी, आपका पॉलिसिस्ट है क्रॉनिक में। महाराज जी, जैसे कोई बीपी हाई से या किसी कारणवश जो किडनी खराब हो जाती है। हाँ, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, नाम जप कीजिए और प्रसन्न रहिए। मृत्यु तो सबकी होनी है, एक दिन ही तो होनी है, 100 बार तो होनी नहीं। मृत्यु की चिंता नहीं है उसकी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बस कभी कभी नाम जप में बेटी का ध्यान आ जाता है, बस उसी के लिए। शरीर का कोई नहीं, परिवार के लिए भी चिंता मत कीजिए। पूरे विश्व का भरण पोषण भगवान कर रहे हैं, तुम्हारे परिवार का भी भरण पोषण करेंगे। चिंता मत करो, भगवान सबका भरण पोषण, वो विश्वम्भर है, एक चींटी को भी भूखा नहीं रहने देता। वो सबका भरण पोषण करता है, वो परमात्मा है। बिल्कुल चिंता न करो, आनंदित रहो, नाम जप करो, प्रसन्न रहो। कबीर सिंह जी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं नेत्र शल्य चिकित्सक हूँ। कभी कभी सर्जरी के दौरान पूरी सावधानी और निष्ठा के बावजूद कुछ ऐसी जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। हाँ, जिससे रोगी को हानि पहुंचती है। हाँ, उसका कारण मरीज का पाप कर्म। उसके पाप कर्म के अनुसार उसको नेत्र सुख नहीं मिल रहा है, तो आप लाख उपाय कर लीजिए, नहीं बचेगा। डॉक्टर भगवान का पार्षद है, वो प्रयास कर सकता है, फाइनल नहीं। फाइनल तो परमात्मा के द्वारा होगा। अगर आपके द्वारा फाइनल होता तो कोई भी अंधा नहीं रह सकता था। अगर डॉक्टर के द्वारा फाइनल होता तो कोई मर नहीं सकता था। लेकिन बहुत अच्छे सर्जन के द्वारा ऑपरेशन होने पर भी ऑपरेशन विफल माना गया, देखा गया मरीज मर गया। तो इसका कारण है उसका पाप कर्म, उसको भोगना पड़ेगा। देखो, जब हमारा कर्म बिगड़ जाता है तो बहुत सावधानी करने पर भी सफलता प्राप्त नहीं होती। जो अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्यम कर्म शुभाशुभम, जो शरीर के भोग हैं तो भोगने पड़ेंगे ना। तो इसलिए आप बिल्कुल प्रसन्न रहिए, निश्चिंत रहिए। आप अपना प्रयास पूर्ण कीजिए, सफलता भगवान के हाथ में, उसके कर्म के अनुसार उसको मिलेगी। गजेरा किशन जी, सूरत। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप में कभी माँ की ममता नजर आती है, तो कभी पिता की डांट, कभी मित्र की मित्रता, तो कभी गुरु की गुरु शिक्षा। तो महाराज जी, आप प्रेरक बनकर जिज्ञासाओं की पूर्ति करते हैं। महाराज जी, आप इतने सारे संबंधों का निर्वहन इतनी पूर्णता एक साथ हम भगवान करते हैं, ये सब भगवान करते हैं। निमित्त हमको बनाए हुए हैं, कर आप रहे, करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दे, अपने दास की बड़ाई करवा रहे और कर आप रहे, वो सब भगवान कर रहे, हमारी सामर्थ्य नहीं। वो अमित रूपों में, अमित भावों से, अमित जीवों का कल्याण कर रहे हैं। और बात हो रही कि प्रेमानंद कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, वही सब कुछ कर रहे हैं। करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दें, भगवान स्वयं करते हैं, अपने भक्त का यश फैलाते हैं। ये उनकी महिमा, ये उन्हीं का खेल है। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने त्राटक क्रिया में एक बिंदु पर ध्यान लगाने के लिए बताया था, उस पर नाम देखो, परंतु मैं जब जैसे ही बिंदु को देखती हूँ तो मेरी आंखें बंद हो जाती हैं और नाम अंदर ही अंदर चलता है, बट उस पे ध्यान केंद्रित नहीं। नहीं, त्राटक क्रिया के लिए थोड़ा ब्रह्मचर्य चाहिए। अगर ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है तो फिर नेत्रों में वो पावर थोड़ी आता है। किसका प्रश्न है? हाँ, तो ब्रह्मचर्य ठीक कीजिए, उचित गृहस्थ धर्म का प्रयोग करो, ब्रह्मचर्य से रहे, तब ये यौगिक क्रिया होती है। यौगिक क्रिया है, त्राटक क्रिया बिल्कुल सिद्ध क्रिया है।
अगर आप त्राटक क्रिया करते हैं तो आपकी एकाग्रता सिद्ध हो जाएगी। आप जो एकाग्रता करेंगे, जहां लगाना चाहेंगे, मंत्र में, रूप में, लीला में, चिंतन में, वहीं आपकी एकाग्रता लग जाएगी। अब आंखें कमजोर हो चुकी हैं, आपके अंदर ब्रह्मचर्य की कमी, इसलिए ऐसा है। ब्रह्मचर्य की पुष्टता से, अब जैसे नासाग्र ध्यान है, आप थोड़ी देर करो, आपका सर दर्द करने लगेगा। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक है तो घंटों करते रहो, कोई परेशानी नहीं। तो जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग के अंतर्गत आता है। तो ब्रह्मचर्य आदि तो यम नियम में अपने आप आ जाते हैं। तो ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य, थोड़ा संयम से रहो, फिर नेत्रों में वो ज्योति आ जाएगी, वो तेज आ जाएगा कि आप त्राटक कर सकते हैं। और त्राटक क्रिया तो जिधर आप लगाएंगे एकाग्रता उधर ही लगती जाएगी। मोनिका जी सूरत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, संत ऐसा क्यों होते हैं कि अपने कष्ट, शरीर की बीमारी एवं अपनी आवश्यकताओं को नजरअंदाज करके जीवों के कल्याण, सेवा एवं भगवत भजन के लिए कार्यरत रहते हैं? यही भगवान के भजन की महिमा है कि स्वार्थ बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब परमार्थ बुद्धि जागृत होती है तो परहित की भावना आती है। हमारे शरीर से, हमारी वाणी से, हमारे मन से दूसरों का मंगल हो, स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को सुख प्रदान करना, ये भक्तों का, संतों का स्वभाव बन जाता है। क्योंकि भगवान सब में विराजमान है, इसलिए वो सबको भगवत स्वरूप मानकर सबकी सेवा करते हैं। स्वार्थ बुद्धि नष्ट हो जाती है। संत, भगवंत, भक्तजन, ये सब परमार्थ स्वरूप है। तो स्वार्थ बुद्धि का नाश होने के कारण ऐसा होता है। नहीं तो संसार में अपने लिए सब कुछ किया जाता है और वो भजन भी दूसरों के लिए करते हैं। जो सच्चे संत हैं उनका जीवन दूसरों के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, किंचन मात्र किसी को भी दुख ना हो, ये संतों का स्वभाव बन जाता है। संतों का स्वभाव होता है परहित। स्वार्थ बुद्धि का नाश हो जाता है। ये भगवान की कृपा से होता है और भगवान के भजन से होता है। पिंकी यादव जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने आध्यात्मिक मार्ग पर किस पड़ाव पर हूँ, किस प्रकार जानूं? जब सत्संग करोगे तब। हम कितने योग्य विद्यार्थी हैं, ये जब क्लास लगेगा और टीचर बोलेगा तब पता चलेगा। तो ऐसे ही जब संत महापुरुष जन जो भगवान के सिद्धांत और भगवान के परम पवित्र मार्ग की महिमा का वर्णन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम किस जगह हैं, हमारी स्थिति कहाँ है। बिना संत संग के हमें पता ही नहीं चल पाएगा। तो संत संग अनिवार्य है। सत्संग के द्वारा हमें पता चलता है कि हमारी स्थिति कहाँ है। क्योंकि कोई भी गति, मति, कीर्ति, जो भी सदगति किसी को भी प्राप्त हुई है, वो साधु संग से प्राप्त हुई। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आन पाऊ। केवल सत्संग से ही हमारी सदगति होती है, उन्नति होती है। तो हमें सत्संग में पता चलता है कि हमारी स्थिति कहाँ है। कृष्ण पंचकुला हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न योग वशिष्ठ से है। श्री राम जी और वशिष्ठ जी के संवाद में आता है कि श्री राम जी ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुने, जो वाणी से की पहुंच के बाहर है, चैतन्य है, चलन आदि से रहित है, सदा स्वप्रकाश एवं निर्मल है, उस नित्य मुक्त परम नित्यानंद रस ब्रह्म में किसको, किस निमित्त से तथा कैसे? वही हमारा तो स्वरूप है। हमारी वाणी को, हमारे शरीर को, हमारे अंतःकरण को जो प्रकाश दे रहा है वो मैं ही तो हूँ, कोई और थोड़ी है ब्रह्म। योग वासिष्ठ से प्रश्न तो उत्तर भी उसी से है, कोई और थोड़ी है। हे राम, तू वही ब्रह्म है जो सबका परम प्रकाशक है। तू वही आत्मा है, तू वही परम ब्रह्म है। तो आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म उसी एक तत्व के नाम है, वो तत्व मैं हूँ योग वासिष्ठ के अनुसार। तो मैं मन वाणी के अगोचर हूँ, क्योंकि मन और वाणी को प्रकाश मेरे से प्राप्त हो रहा है, मेरी सामर्थ्य से वो सामर्थ्यवान है। तो वो अपने प्रकाशक को नहीं जान पाते। जो सबकर परम प्रकाशक जो ही मनवाणी जहां लय हो जाती है, वो हमारा स्वरूप है, हमारा ही तो स्वरूप है।
वो और किसी और का स्वरूप थोड़ी वर्णन किया जा रहा है, वो अपने स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, जो अपना चिदानंदमय स्वरूप। ये पार्थिव पंचभूत का शरीर हमारा स्वरूप नहीं, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण हमारा स्वरूप नहीं, ये कारण शरीर हमारा स्वरूप नहीं,